तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि तुम्हारे शरीर के बारे में उन्होंने कहा है कि तुम बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे अंत तक पूरा देखो। महादेव जी कहते हैं, अभी ठीक इसी क्षण में जब आपका हृदय कोमल है और आपका मन उन उत्तरों की तलाश में है जो कई दिनों से आपके आसपास फुसफुसा रहे हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो क्योंकि स्वर्ग तुम्हें इसी नजर से देख रहा है। ध्यान केवल उन आत्माओं के लिए आरक्षित है जो दुर्लभ उद्देश्य रखती हैं। आप यह सोचते हुए घूम रहे हैं कि आप सामान्य हैं। कभी कभी यह सोचते हैं कि आप अदृश्य हैं। यह सोचते हुए कि जिंदगी धीरे धीरे चल रही है। लेकिन अदृश्य लोकों में एक बदलाव पहले ही हो चुका है और इसी बदलाव के कारण देवदूत बार बार आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपका नाम पुकार रहे हैं, आपसे संदेश न छोड़ने का आग्रह कर रहे हैं, आपको चेतावनी देते हुए कि यह क्षण मायने रखता है। मेरे प्रिय भक्त, लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना, जिसे मैं अपने हाथों से तराशता हूं उसे कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते कठिन होंगे क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बनाना चाहता हूं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो बस एक बार नमः शिवाय का जप करना। मैं वहीं खड़ा मिलूंगा जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे होगे। दुनिया का शोर तुम्हें डरा सकता है, पर मेरे भक्त, तुम्हारा दिल तो मेरे त्रिशूल की तरह अडिग है। तुम गिर सकते हो, पर टूटोगे कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा मेरा तीसरा नेत्र करता है। अपनी यात्रा पर चलो, बिना डर के, बिना रुकावट के। समय कठिन है, लेकिन तुम्हारा भाग्य उज्ज्वल है। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं शिव हर धड़कन में तुम्हारे साथ हूं। वे कुछ ऐसा देखते हैं जो निकट आ रहा है। आपके जीवन में खतरा नहीं, अंधकार नहीं, सजा नहीं, बल्कि एक दिव्य मान्यता जिसके लिए आप अभी तक तैयार नहीं हैं। महादेव जी कहते हैं, इसे मत छोड़ो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो। यह सजा का स्वर नहीं है, यह है दया तात्कालिकता का स्वर। यह वो तरीका है जिससे स्वर्ग बोलता है जब संदेश आप तक अवश्य पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि भय, भ्रम या व्याकुलता उसे चुरा ले दूर। देवदूत जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करत, आप खुद पर कैसे संदेह करते हैं, आप संकेतों पर कैसे सवाल उठाते हैं, आप खुद को कैसे बताते हैं शायद यह कुछ भी नहीं है, शायद मैं इसकी कल्पना कर रहा हूं। और फिर भी सच्चाई यही है, स्वर्ग है आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि आपको बढ़ावा देने के लिए आपकी जांच कर रहा है। लेकिन जिस तरह से यह दिव्य जांच आपके सपनों, भावनाओं और अचानक चिंताओं में आपके सामने प्रकट हुई, उसने आपको बना दिया विश्वास करें कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जब वास्तव में कोई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चीज आपकी ओर आने की कोशिश कर रही हो। आप अपने शरीर के कारण गिरफ्तार हैं। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं, चयनित जहाज जिसका समय आ गया है। इंसानों द्वारा गिरफ्तार नहीं, सांसारिक प्रणालियों द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि स्वर्ग के ध्यान द्वारा गिरफ्तार किया गया। रोका, घेरा, गलती की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि आपकी रोशनी, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा की आवृत्ति, आपका
दुर्लभ हृदय स्वर्ग के चुने हुए वाहकों में से एक जैसा दिखता है। आपका शरीर एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर रखता है जिसे आप पूरी तरह से नहीं समझते हैं। यह कुछ प्राचीन प्रकाशित करता है। कुछ एक बार एक ऐसे व्यक्ति में देखा गया जो बहुत पहले रहता था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सौंपा गया था दिव्य मिशन। देवदूत ने वही आध्यात्मिक छाप आप में देखी। तभी तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल एक चुने हुए की तरह दिखती हैं। इसीलिए उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और उन्होंने अपनी आंखें आपकी ओर मोड़ दी। इसीलिए वे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। आज दुनिया ने आपके साथ आपके वास्तविक मूल्य के अनुसार व्यवहार नहीं किया है। आपके आसपास के लोगों ने आपको गलत समझा है। आका है कम आका है। अस्वीकार किया, आपका उपयोग किया, आपके साथ विश्वासघात किया, आप पर संदेह किया या आपकी उपेक्षा की, और अभी तक स्वर्ग आपको अलग तरह से देखता है। स्वर्ग आपके घावों से परे, आपके आत्मसंदेह से परे, आपके डर से परे, आपके मुंह रोने से परे देखता है। स्वर्ग आपकी आत्मा का खाता देखता है और वह ब्लूप्रिंट की ऊर्जा से मेल खाता है। एक शक्तिशाली नियति जो सुप्त है लेकिन मिटी नहीं है। भगवान कहते हैं तुम मुसीबत में नहीं हो, आप संक्रमण में हैं। ब्रह्मांड आपको दंडित नहीं कर रहा है। यह है आपकी स्थिति निर्धारित कर रहा है। स्वर्ग आपको सीमित करने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरित करने के लिए गिरफ्तार कर रहा है आपको। मेरे बच्चे, तुम बोझ लेकर भावनात्मक रूप से चक्कर लगा रहे हो जो तुम्हें ले जाने के लिए कभी नहीं थे। ऐसी रातें थी जब आपने प्रार्थना की थी चुपचाप या बस छत की ओर ऐसे देखते रहे जैसे विचार आपके दिल पर दबाव डाल रहे हो। वजन देवदूत ने हर मुख प्रार्थना सुनी। उन्होंने वे प्रश्न सुने जिन्हें आप पूछने से डरते थे। कृपया आपने नहीं बताया किसी को वो थकावट जो तुमने शांत चेहरे के पीछे छिपाई थी। महादेव जी कहते हैं इसे मत छोड़ो। मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि इसे अभी खोलो क्योंकि तुम्हारी आत्मा उन्नत हो रही है। और यदि आपको यह संदेश प्राप्त नहीं होता है, आप इस दय बदलाव को कुछ नकारात्मक समझने की भूल कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि आप समझे कि क्या हो रहा है ताकि आप डरे नहीं, तो आप गलत अर्थ ना निकालें। इसलिए आप अपनी ओर आने वाले आशीर्वाद से दूर ना भागे। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल उस बर्तन की तरह दिखते हैं जिस पर स्वर्ग नया अभिषेक करना चाहता है। यह समानता भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यही कारण है कि लोग कभी कभी आपको घूर कर देखते हैं। यही कारण है कि अजनबी लोग बिना किसी कारण के आपकी ओर आकर्षित महसूस करते हैं। यही कारण है कि दूसरों को इससे खतरा महसूस होता है। आप तब भी जब आप कुछ नहीं कहते। यही कारण है कि निश्चित व्यक्तियों ने आपको अचानक धोखा दिया। आपकी आध्यात्मिक पहचान ने उनमें छिपी हुई ईर्ष्या सक्रिय कर दी। भगवान कहते हैं कि आप परिवर्तन के क्षेत्र में गिरफ्तार हैं। वह सब कुछ हटाया जा रहा है जो आपके भाग्य के अनुरूप नहीं है। सब कुछ जो आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो सब कुछ जो आपके जीवन को धीमा कर रहा था, नष्ट किया जा रहा है। आप एक ऐसे मौसम